नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूँ अपने राकेश मॉल केयर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक सैमसंग का A12 फ़ोन आया है और इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो लाइट का है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस फ़ोन में ग्राफिक्स तो आ रहा है बट लाइट नहीं आ रहा है, और ये फॉल्ट मार्केट में इतना ज़्यादा आ रहा है सैमसंग A12 और A13 में, तो इसको आप बहुत ईजिली तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम टूल भी नहीं है तब भी आप कर पाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये अभी इस फ़ोन पे कुछ काम किया हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप, मुझे लगता है कि 100% जो सैमसंग के लेटेस्ट फ़ोनों में जो प्रॉब्लम आ रही है लाइट की, वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरे को मैं निकाल देता हूँ, पिछले बैक कैमरे को निकाल देता हूँ, गंदा ना हो। उसके बाद यहाँ पर एक हमारा लाइट ड्राइवर IC होता है CPU के बगल में, तो इसकी शील्ड को थोड़ा सा कट करना पड़ता है। आपको पूरा सेट जो शील्ड है वो कट नहीं करना है, ये थोड़ा सा बीच का जो शील्ड है वो कट करना है। और ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है आज के टाइम पर, और ये फॉल्ट लोग बना भी पा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है कि सेट में जो लाइट है वो तो आ रही है बट डिपर मार रही है लाइट। ऐसा भी कुछ लोगों का कंप्लेन आता है कि लाइट ब्लिंक कर रही है, पूरा प्रॉपर लाइट नहीं चल रहा है, जैसे ही हम ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो डिपर मारने लगती है। तो उसका भी हम रीज़न बताएंगे। तो उससे पहले हम इसकी शील्ड को अच्छे से कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लाइट IC कॉइल डायोड कैप ये लगा हुआ है, यानी कि लाइट सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये फ़ोन बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है अगर लाइट फॉल्ट में कोई भी फ़ोन आया है। तो इस वीडियो को देख लो, अच्छे से समझ लो, मैं बहुत ज़्यादा बारीकी से इसको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने शील्ड को कट कर लिया, मैं पूरा शील्ड नहीं उखाड़ रहा हूँ, और पूरा शील्ड आपको भी नहीं उखाड़ना है, नहीं तो इसका जो मदरबोर्ड है वो कमज़ोर पड़ जाता है और चेसी सेट गिर जाएगा, उसके बाद डेड हो जाता है। ये भी इस फ़ोन में फॉल्ट है। तो ये मदरबोर्ड थोड़ा सा इतना खास अच्छा नहीं बनाया है कंपनी ने, बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 कैप लगे हुए होते हैं, ये बड़े वाले कैप हैं। तो उन पर आपको शॉर्टिंग चेक करना है कि शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन में ज़्यादातर शॉर्टिंग बनता है, अभी तक देखने के लिए मिला है शॉर्टिंग मिलता है। तो ये 2 कैप हैं, दोनों पर एक ही रीडिंग आता है। एक ये सिरा ग्राउंड है और ये दूसरा सिरा लाइट का एनोड लाइन है। ये देख सकते हैं, इस पर जो रीडिंग है 200 का आ रहा है, यानी कि इस पर जो GR है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं प्लस को प्लस पर रख के देखता हूँ कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। ये गलत रीडिंग है, इस पर कोई भी रीडिंग आना नहीं चाहिए प्लस को प्लस पर रखकर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और चेक करते हैं इस फ़ोन में, एक तो कैप शॉर्ट होता है और एक ये कॉइल ख़राब होता है। तो कॉइल को भी हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं प्रॉप शायद टच नहीं हो पा रही है। तो एक सिरा हम रख लेते हैं कॉइल के ऊपर और एक रख लेते हैं डायोड के ऊपर। डायोड ख़राब होता नहीं है इसका, बहुत कभी हो गया तो ठीक है, ना तो होता ही नहीं है। इस पर भी प्रॉब्लम है, इस पर जो रीडिंग है बीप है वो नहीं आ रही है, यानी कि जो फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो कैप का और कॉइल का है। तो अब हमारे लिए चेक करना है कि इसमें कैप कौन सा ख़राब है, यानी कि इसमें तो 2 कैप लगा हुआ है, तो हम दोनों को उखेड़ नहीं सकते, या फिर चेंज करना है तो दोनों को चेंज करना है। हम यहाँ पर फॉल्ट को एक्यूरेट चेक करेंगे कि फॉल्ट कौन से वाली कैप में है, तो उसी कैप को हम रिमूव करेंगे। और यहाँ पर जो कैप दोनों लगे हैं तो आपको भी दोनों लगाने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से लगाना है। उससे पहले यहाँ पर शॉर्टिंग को फाइंड कर लेते हैं। ये DC मशीन में 4 वोल्ट सेट कर लेना, और उसके बाद ये डायोड लगा हुआ, डायोड के ये वाला एनोड सिरा है, तो इस पर आपको टच करना है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला देख सकते हैं कैप के ऊपर जो रोजिन है वो मेल्ट हो गया है। तो ओनली हमारे लिए ये कैप चेंज करना है। अगर आप इसको निकालते हैं तभी हो जाएगा, बट प्रॉब्लम आती है। एक मेरे पास दूसरा MI का मदरबोर्ड है, तो इसमें से हम कॉइल और कैप बदलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम क्यों आएगी, जो कैप नहीं लगाते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला कैप है, इस पर रोजन है वो मेल्ट हुआ है। तो बताना चाहूँगा, इसमें अगर आप इस कैप को निकाल देते प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी कॉइल को चेंज करने पर, बट लाइट जैसी ब्राइटनेस को फुल करेंगे तो ब्लिंक करेगा। तो इस कंडीशन में आपको ये कैप बदलना ही पड़ेगा। तो इसको हम कैप निकाल लेते हैं और कॉइल को भी निकाल लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी लाइट की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो पहले हम कैप को निकाल लेते हैं।
और इसकी शील्ड को तो आपको बहुत बारीकी से निकालना है, थोड़ा बीच ही कट करना है। अगर आप CPU का भी काम कर रहे हैं तो इसका शील्ड पूरा ना निकाले बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ केसेस में ये भी देखने के लिए मिला है कि शील्ड निकालने के बाद सेट कमज़ोर पड़ जाता है और उसके बाद फ़ोन थोड़ा सा दबाव से हिलजुल के भी स्विच ऑफ होने लगता है या फिर ऑन नहीं होता, डेड कंडीशन में पहुँच जाता है। तो ऐसा भी देखने के लिए मिला है। ये मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बाकी इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप को हम उठा लेते हैं और कॉइल को भी साथ में निकाल लेते हैं एक ही बार में, दोनों को हम चेंज कर देंगे। तो ये कॉइल लाइट सेक्शन में किसी भी फ़ोन में से ज़्यादातर लगा सकते हैं और हमारा ग्राफिक्स IC में जो लगा होता है कॉइल वो भी चल जाता है। अब वो हर मॉडल में शायद काम नहीं करता है, बट काम कर जाता है अगर ना हो तो आपके पास कॉइल। तो ये हमारा लाइट कॉइल है और एक बराबर में कैप है। इसके साइज़ का आपको कैप निकाल लेना है। आप कोई भी वैल्यू का कैप लगा सकते हैं, सिर्फ साइज़ आप कहीं पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैप चेक करने के लिए मल्टीमीटर थोड़ा सा एडवांस लेना पड़ता है, वो कॉस्टली आते हैं। तो आप क्वेश्चन नहीं करना है, लाइट सेक्शन में आप साइज़ का कैप लगा देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनती है, बात बन जाती है। कुछ सेक्शन है जिसमें हमारे लिए वैल्यू के ही कैप लगानी पड़ती हैं, तो उस टाइम प्रॉब्लम आता है। नहीं तो साइज़ से लगा दो कैप, काम कर जाता है ज़्यादातर 99%। तो जो लोग बोलते हैं किस तरीके से चेक करते हैं वैल्यू क्या है, उल्टा सीधा क्या है, किसी भी तरीके से लगा दो, सेम साइज़ का होना चाहिए, उल्टा सीधा कैसे भी लगा दो चल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉइल हमारा लाइट का है, तो इसमें हम यहाँ पर इस कॉइल को बैठा देते हैं और कैप को भी बैठा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं होती है। कॉइल हमारा लग गया है, कैप को भी यहाँ पर हम लगा देते हैं और साइज़ में 19-20 का फ़र्क है, नहीं तो बराबर सही है। ये थोड़ा सा ब्रांड का फ़र्क पड़ जाता है, दूसरी कंपनी के फ़ोन में से निकाला है तो उसमें भी साइज़ का, नहीं तो सेम साइज़ का भी मिल जाता है और सेम साइज़ है, कोई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने दोनों कंपोनेंट को लगा दिया। यहाँ पर शील्ड को थोड़ा सा नीचे कर लेते, ज़्यादा उठ रहा है, बॉडी में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसे सीधा कर लेते हैं। तो अब हम टेस्टिंग की बारी है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। फ्रेंड ये देख सकते हैं हमने इतना भी शील्ड को कट किया था बस, और बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है। कैमरे को कनेक्ट कर लेते हैं। कैमरा ज़्यादातर आपको निकालना ही निकालना है अगर आप हीटिंग का काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग साइड में थे, इसलिए मैंने नहीं निकाला, और जो मेन कैमरा था वो निकाल दिया, क्योंकि इस पर थोड़ा सा हीट भी लग जाता है तो ब्लर मारने लगता है, कैमरा की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने जो मेन कैमरा निकाल लिया, वैसे जहाँ पर और कैमरे थे वहाँ पर हीट नहीं आ रही थी, वैसे मेन कैमरा पे भी हीट नहीं जाती, बट निकालना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारे जो फ़ोन में प्रॉब्लम थी लाइट का, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। यहाँ पर हमारा टेस्ट फ़ोन टूटता है ऑन करने के लिए पावर के, तो देख लेते हैं हमारा फ़ोन ऑन हुआ या नहीं हुआ। हो गया। ये देख सकते हैं सैमसंग का A12 फ़ोन है और इस फ़ोन में लाइट का प्रॉब्लम था और इसमें जो लाइट है वो आ चुकी है। तो कितने आसानी से हमने फॉल्ट को पकड़ा, एक्यूरेट फॉल्ट को पकड़ा और उसके बाद फ़ोन को रिपेयर किया। अगर आपको इस तरीके की फॉल्ट की नॉलेज लेना है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा लेट आता है बट नॉलेजेबल वीडियो आता है। फ़ोन ऑन हो चुका है, एक बार ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चेक करना बनता है हमारा। लाइट ब्लिंक तो नहीं मार रही है, वैसे ब्लिंक नहीं मारेगी, सेम साइज़ का हमने कैप लगा दिया है। फुल ब्राइटनेस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो से आपको ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू।